नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, जितने भी कैंडिडेट संविदा कर्मी पर कार्य करते हैं, यानी कि चाहे वो 15 वर्ष हो, 9 वर्ष हो, चाहे वो हो 5 वर्ष, चाहे वो कितनी भी वर्ष उन्होंने संविदा के तौर पर कितने भी वर्ष की सेवाएं दी हों, इस वीडियो पर जो आपने थंबनेल देखा है कि अब संविदा कर्मी होंगे परमानेंट हो गए, सभी नियमित संपूर्ण प्रक्रिया जो होगी वो तरीके से होगी, ये आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। अब वो क्या तरीका है वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट संपूर्ण तरीके से क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, पूरा प्रोसेसिंग मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। सेकंड नंबर पर आपने थंबनेल पर देखा कि 15 वर्ष वालों के लिए कंप्लीट जो फाइल है, यानी कि जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, यानी कि 20 सितंबर को। अब 9 वर्ष वालों का क्या होगा? अब देखो, एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर 15 वर्ष वालों को जो है नियमित कर दिया गया है, लेकिन कैटेगरी वाइज जो है इसकी लिस्ट तैयार की गई है। अब 9 वर्ष वालों का क्या होगा और 5 वर्ष वालों को भी खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको भी खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या उसका पूरा राज है। नेक्स्ट बात है कि सरकार क्यों कर रही है, यानी कि जो भी संविदा कर्मी में पहले तो परमानेंट करने की बात कही गई थी, लेकिन अब हर कैंडिडेट के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है या सच हो रहा है। तो सारी कुछ जितनी भी प्रोसेसिंग है इसके संबंधित मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अपनी जानकारी के लिए कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चैनल से सभी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं जिन्हों को इस चैनल पर विश्वास है। देखो, जिन्होंने इन चैनल पर विश्वास किया हुआ है वही इस चैनल पर सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको संपूर्ण तरीके की अपडेट मिलती रहेंगी। अब चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं और इसकी जो है अपडेट से संबंधित आपके जवाब, यानी आपके सवाल जो हैं उनके जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो, राजस्थान संविदा कर्मी 2023 के लिए हम बात करेंगे। इससे पहले 2022 और 23, यानी कि 2022 के अक्टूबर नवंबर में ही ये बात कह दी गई थी कि जितने भी राजस्थान के अंदर संविदा कर्मी हैं वो 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। अब देखो, जैसे कार्मिक विभाग है, जलदाय विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है, उसके बाद जितनी भी इनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे 7 से 8 विभाग राजस्थान के अंदर हैं, इन विभागों द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं के तहत जितने भी कैंडिडेट संविदा कर्मी के बेस पर कार्यरत हैं, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या पहले से कार्य कर रहे हैं, या जिनको 15 साल या 15 साल से अधिक हो गए हैं, तो उनको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि 5 साल का अनुभव दिया गया है। या हम दूसरे शब्दों में इसकी बात कहें तो यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष पर 1 साल का अनुभव, तो 15 वर्ष पर 5 साल का अनुभव देने के बाद इनकी जो है 20 सितंबर को लिस्ट इनकी जारी कर दी गई थी, जिसमें से 4234 कैंडिडेट को क्या है नियमित किया गया है और डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है और कैटेगरी वाइज आपको क्या गया है नियमित किया गया है। उस पर विभाग, देखो विभाग से क्या आई है नई जानकारी, तो मैं आपको बता दूं, विभाग द्वारा चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, हर कैटेगरी वाइज जितने भी फर्स्ट लिस्ट में जिनको भी नियमित किया गया है हर विभाग से, और जो अलग अलग विभाग में, यानी जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में जीएनएम एनएम की दोनों पोस्टों के लिए, यानी कि 48 अभ्यर्थियों को क्या किया गया है नियमित किया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, वे वहाँ से अपनी जो है लिस्ट देख सकते हैं। आगे की बात करें, देखो विभाग के द्वारा नई जानकारी क्या दी गई है। देखो, इसकी जो 5 साल का अनुभव देने के बाद और इसकी जो एज है, आयु सीमा में जिनकी भी आयु सीमा यानी कि अधिक है, या हम बोल सकते हैं 35 वर्ष से अधिक और 50 साल के बीच में जिनको है, और जिनको 15 साल का अनुभव या 15 साल की सेवा देते हुए हो गए हैं, तो उनको 5 साल का अनुभव देकर संविदा पर क्या कर लिया गया है परमानेंट कर दिया गया है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये यानी कि कार्मिक विभाग ने
सबसे बड़ी घोषणा यही की है और ये बात आप सब लोगों को पता होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो किस विभाग में कार्य कर रहे हैं और किस कैटेगरी से हैं, वो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने इस वीडियो का जो है लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसी अपडेट मैं आप तक पहुंचा दूं, ये इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। देखो उसके बाद आते हैं, देखो 15 वर्ष वालों का क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि 15 वर्ष वालों के लिए 5 साल का अनुभव देने के साथ साथ उनको परमानेंट कर दिया गया है कार्मिक विभाग द्वारा। अब देखो संविदा कर्मियों में जिनका, अब कमेंट से मेरे पास एक बोला था कि सर जिनके 14 वर्ष हो गया हो उनको परमानेंट नहीं किया गया। कि देखो इसका मतलब है कि 12 वर्ष से अधिक, चाहे वो 13 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, इनके बीच में जिन्होंने भी कार्य किया है उनको 5 वर्ष का अनुभव दिया गया है। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस के साथ ही इनको क्या किया गया है, परमानेंट किया गया है। अब बात आती है देखो सेकंड नंबर पे 9 वर्ष वाला है। अब देखो सेकंड नंबर पर 9 वर्ष वालों के लिए हम बात करें तो 9 वर्ष वालों के लिए क्या कहा गया है। देखो 9 वर्ष वालों के वैसे तो 3 वर्ष का अनुभव देना चाहिए, लेकिन जैसे ही 3 वर्ष बाद, जैसे कि 10, 11, 12, 3 वर्ष बाद ही इनको डायरेक्ट कितने वर्ष का अनुभव दिया जाएगा, 5 वर्ष का अनुभव दिया जाएगा। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का अनुभव दिया जाएगा। और उनको जो है थोड़ा क्या किया जाएगा, हाँ जैसे कि जिन्होंने भी 9 वर्ष का कार्य करत हैं, यानी कि संविदा कर्मी में 9 वर्ष तक कार्य करते हुए हो गए हैं 9 वर्ष तक, और उनकी जो उम्र है वह 30 से 45 के बीच में अगर है, तो उनको क्या है, सबसे पहले यानी कि 1284 कैंडिडेट्स को क्या किया गया है, परमानेंट किया गया है। ये जो लिस्ट थी ये 1284 कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, जिसमें कैटेगरी वाइज और एक आपका अल्पसंख्यक विभाग और एक आपका यानी कि कार्मिक विभाग द्वारा, एक जलदाय विभाग और एक स्वास्थ्य विभाग, इनके अंदर और एक विभाग और है आपका, मैं अभी लिस्ट में देखता हूँ, उसमें 1284 कैंडिडेटों क्या किया जाए, नियमित किया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि राजस्थान के अंदर कम से कम नहीं तो 65 से 67% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मात्र 1 से 5 साल के बीच में कार्य किए हुए हैं, यानी कि 1 साल से लेकर 5 साल तक कार्य किया हुआ है। अब उनको क्या किया जाएगा, देखो उनके लिए अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 5 वर्ष तक अगर आप पार कर लेते हैं तो उनको 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाएगा, यानी कि उनको 1 साल का अनुभव ज़रूर मिल जाएगा, जिससे कि अनेकों भर्तियों में वे अगर भर्ती देख सकें तो वे 1 साल का अनुभव का वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। जैसे कि आपने 5 वर्ष से अधिक कार्य किया है तो उनको कितने साल का अनुभव दिया जाएगा, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिससे कि आने वाली आगामी भर्तियों में उनको क्या किया जाएगा, उनको लाभ मिलेगा और 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ उनको चाहे जॉब में छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि सर अभी तक 1,10,000 संविदा कर्मी पूरे के पूरे परमानेंट नहीं हुए हैं, सबकी जो है लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो इसके लिए क्या आपका कहना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो संविदा कर्मियों में जितने भी कार्यरत हैं और जिनको भी नियमित किया जाएगा उनका आचार संहिता पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 अक्टूबर से आपकी आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता से पहले आपकी सेकंड लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। चाहे आप किसी भी विभाग से हों, चाहे जलदाय विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला कार्मिक विभाग, जनता जल योजना, किसी भी विभाग से अगर आप हो तो जिनको भी परमानेंट किया जाएगा 7 अक्टूबर से पहले आपको क्या कर दिया जाएगा, सेकंड लिस्ट इसकी जारी कर दी जाएगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इस वीडियो को आप कहाँ से और राजस्थान के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं वीडियो को, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किस विभाग से आप हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो विभाग है वो
यानी कि 67% विभागों में कार्यरत हैं कौन है, संविदा कर्मी वाले। और जिनको अभी तक कितने हैं, यानी कि 37% जो लोग हैं, 33% जो लोग हैं वह क्या है, परमानेंट है। तो 1,10,000 जो व्यक्ति हैं पूरे कैंडिडेट, उनको परमानेंट कब तक किया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया गया है टाइम से पहले। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप किस ज़िले से हैं, किस कैटेगरी से हैं और किस विभाग में आप कार्यरत हैं वर्तमान में, और कितने साल का आपको अनुभव हो गया है, कितने साल तक आपने संविदा कर्मी में सेवाएं दी हैं। तो ये थी आज की आपके लिए कुछ नॉलेज। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।